मीरा को अपने घर का बगीचा बहुत पसंद था। वहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, तितलियां उड़ती थीं और चिड़ियां मीठे गीत गाती थीं। हर शाम मीरा बगीचे में खेलने आती थी। वो फूलों से बातें करती, पत्तों को छूकर गुदगुदाती। बगीचा मीरा का सबसे अच्छा दोस्त था। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। मीरा घास पर बैठी थी, तभी उसने कुछ चमकता हुआ देखा। वह एक छोटी सी रोशनी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। रोशनी बहुत प्यारी और चमकीली थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। मीरा धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे चलने लगी। रोशनी उसे फूलों की क्यारी से होते हुए एक बड़े झाड़ी के पीछे ले गई। वहां एक जुगनू बैठा था, पर यह कोई साधारण जुगनू नहीं था। बहुत बड़ा था और उसकी चमक इतनी तेज थी कि मीरा की आंखें चकाचौंध हो गईं। नमस्ते, जुगनू ने कहा। मीरा चौंक गई। जुगनू बोलता भी था। मेरा नाम टिमटिमा है, जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा। टिमटिमा मीरा को लेकर बगीचे के एक कोने में गई। वहां एक बहुत पुराना, मोटा पेड़ खड़ा था। उसकी डालियां सूखी थीं और पत्ते मुरझाए हुए थे। मीरा ने यह पेड़ पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। यह बूढ़ा अजूबा है, टिमटिमा ने उदास आवाज में कहा। यह कभी बहुत हरा भरा और जादुई था। इसके पास जादुई अमृत था, पर अब वह सूख रहा है। मीरा ने दुखी होकर पेड़ की तरफ देखा। जादुई अमृत क्या है? मीरा ने पूछा। टिमटिमा ने बताया, यह अमृत खुशी, हंसी और प्यार से बनता है। जब बच्चे इस पेड़ के पास खेलते, हंसते और कहानियां सुनाते थे तो अमृत भर जाता था, पर अब बच्चे यहां नहीं आते। पेड़ अकेला महसूस करता है। टिमटिमा ने एक गहरी सांस ली। अगर अमृत सूख गया तो बूढ़ा अजूबा हमेशा के लिए सो जाएगा। मैं बूढ़ा अजूबा की मदद करूंगी, मीरा ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। हम सब यहां खेलेंगे, हंसेंगे और ढेर सारी खुशियां लाएंगे। टिमटिमा ने खुशी से अपनी रोशनी तेज की। मीरा दौड़कर अपने घर गई और अपने दोस्तों राहुल, प्रिया और समीर को बुला लाई। उसने उन्हें बूढ़े अजूबा और जादुई अमृत की कहानी सुनाई। सब उत्साहित हो गए। अगले दिन मीरा और उसके दोस्त बूढ़े अजूबा के पास आ गए। उन्होंने पेड़ के चारों ओर दौड़ भाग की। उन्होंने ऊंची ऊंची हंसी में चुटकुले सुनाए, एक दूसरे को कहानियां सुनाई और मजेदार खेल खेले कि किलकारियां पूरे बगीचे में गूंज रही थीं। टिमटिमा खुशी से उनके ऊपर उड़ रही थी। मीरा ने देखा, बूढ़े अजूबा की एक सूखी टहनी पर हल्का सा हरा पत्ता निकल आया था। जैसे ही बूढ़ा अजूबा थोड़ा ठीक होने लगा, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। एक छोटा, पतला, शैतानी साया पेड़ों के पीछे से निकला। उसकी आंखें लाल थीं। वह बच्चों की हंसी को कम करना चाहता था। उसने बच्चों के खिलौनों को छिपा दिया और उनकी कहानियों को भूलने की कोशिश की। मीरा और उसके दोस्त थोड़े उदास हो गए। यह कौन है? राहुल ने डरकर पूछा। टिमटिमा तुरंत मीरा के पास आई। डरो मत, यह शैतानी साया खुशी और रोशनी से डरता है। अपनी दोस्ती और हंसी को और मजबूत करो। मीरा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। हम इसे जाने नहीं देंगे। लो, और जोर से हंसते हैं। सब बच्चे एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती की रोशनी शैतानी साये पर पड़ी। साया कांपने लगा। बच्चों की जोरदार हंसी और प्यार से शैतानी साया छोटा होता गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। आसमान फिर से साफ हो गया और सूरज चमकने लगा। बूढ़ा अजूबा अब पूरी तरह से हरा भरा हो गया था। उसकी डालियों पर नए पत्ते आ गए थे और कुछ फूल भी खिल गए थे। पेड़ की छाल भी चमकदार लगने लगी। उसने धीरे से अपनी एक डाली नीचे की ओर झुकाई, जैसे वह बच्चों को धन्यवाद कह रहा हो। बूढ़े अजूबा के तने पर एक सुनहरा फूल खिला। फूल के बीच से एक छोटी, चमकदार रोशनी निकली और मीरा के हाथ में आ गई। यह एक जादुई बीज था जो खुशियों से भरा था। यह दोस्ती और हंसी का बीज है, टिमटिमा ने बताया। जब भी तुम इसे प्यार से देखोगी, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि मिलकर काम करने और खुशियां बांटने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मीरा और उसके दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने बूढ़े अजूबा को गले लगाया। अब वे हर दिन बगीचे में आते थे, सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि बूढ़े अजूबा का ध्यान रखने और अपनी खुशियां बांटने। बगीचा पहले से भी ज्यादा सुंदर और जादुई बन गया था। मीरा जान गई थी कि असली जादू बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर, दोस्ती और प्यार में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।